वेलकम गाइज इन माय माइक्रोटेक चैनल। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द इंटरफेसिंग ऑफ मेमोरी विद माइक्रोप्रोसेसर 8085। मीन्स 8085 माइक्रोप्रोसेसर के साथ मेमोरी कैसे इंटरफेस होती है, कितनी एड्रेस लाइन्स और कैसे एड्रेस लाइन्स डेटा लाइन्स कनेक्शन होते हैं, कौन कौन से कंट्रोल सिग्नल्स की रिक्वायरमेंट होगी, सभी पूरा जो है स्ट्रक्चर होगा किसका, मेमोरी का, किसके साथ, माइक्रो प्रोसेसर के साथ इंटरफेस कैसे होगा। तो यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर में बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कौन कौन सी होती हैं। जैसे माइक्रो प्रोसेसर में 8085 माइक्रो प्रोसेसर की बात है, यहाँ पर क्वेश्चन उसी पर बेस्ड होगा। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में आपका 16 एड्रेस लाइन्स होती हैं। 16 एड्रेस लाइन्स कौन कौन सी होती हैं, A0 to A15, A0 to A15 16 एड्रेस लाइन्स हो गई। डेटा लाइन्स 8 होती हैं, इसलिए क्वेश्चन उसी बेस पर बनाया गया है कि 8 बेस पर। तो यहाँ पर इस बात के लिए क्वेश्चन है, यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, इट इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट 32 KB ऑफ मेमोरी टू 8085 माइक्रोप्रोसेसर। वो कह रहा है 32 KB की मेमोरी माइक्रोप्रोसेसर 8085 के साथ कनेक्ट करके दिखाइए। क्लियर है, लेकिन आपके पास अवेलेबल क्या है, 18 KB EPROM है, 18 KB EPROM है जो हमने यहाँ लगा रखी है 8 KB EPROM, और वो कह रहा है 8 KB SRAM, 8 KB SRAM, 8 KB 1 2 3 है, यहाँ पर 8 KB SRAM 1 2 3 हैं, तो यहाँ पर SRAM की 8 KB की 3 हैं और 8 KB की मतलब 4 हैं, 8 KB की हैं, तो चारों मिला के 32 KB हो गया, 32 KB हो गया। अब इसमें उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि 1 EPROM है एंड 3 आपकी SRAM है। तो EPROM हमने एक लगाई है, SRAM एक क्या करके दिखाना है, यहाँ पर इसका एड्रेस मैप बनाना है, एड्रेस मैप और एड्रेस डिकोडिंग लॉजिक करके दिखाना है, मतलब इसके इंटरफेस करना है। क्या क्या है मेन पॉइंट, 32 KB मेमोरी कनेक्ट करना है किसके साथ, 8085 MOP के साथ। आपके पास अवेलेबल क्या है, 1 EPROM 8 KB की है और 8 KB की आपकी SRAM है, बस इतना क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दो चीजें पूछी गई हैं, क्या, एड्रेस डिकोडिंग लॉजिक बनाइए। एड्रेस डिकोडिंग लॉजिक मीन्स होगा यहाँ पर कि इसका सर्किट डायग्राम बनाइए, कनेक्शन करके दिखाइए, एड्रेस डिकोडिंग लॉजिक सर्किट बनाइए। और कह रहा है साथ में एड्रेस मैप भी बनाइए। एड्रेस मैप का मतलब ये टेबल बनानी है, यहाँ पर हमने लिखा है एड्रेस मैप इसका ये है। तो ये कंप्लीट होगा, और ये कंप्लीट होगा कब, जब समझ में आएगा। तो यहाँ पर समझने के लिए सबसे पहले एक छोटी सी चीज होती है जो बेसिक आपको पता होना चाहिए। इसमें यदि 1K है तो कितनी एड्रेस लाइन चाहिए, 1K मेमोरी है तो कितनी एड्रेस लाइन चाहिए, 10 एड्रेस लाइन्स। 10 क्या चाहिए, एड्रेस लाइन्स चाहिए, 10 एड्रेस लाइन। 1K में 10 एड्रेस लाइन्स चाहिए। यदि 2K है तो क्या चाहिए, फिर यदि 2K है तो कितना चाहिए, ध्यान समझिएगा, 2 to the power 10 करने से, यहाँ से है 2 to the power 10 करने, 2 to the power 10 को ही 1K बोलते, 1K में 10 एड्रेस लाइन चाहिए। यदि हम 2 to the power 11 कर दें तो कितना हो जाता है, 2K। 2 to the power 12 कर दें तो कितना हो जाता है, 4K। मीन्स यहाँ पर एक ध्यान रखिए, एक एड्रेस लाइन बढ़ रही है। एड्रेस लाइन कितनी होती है, जितनी 2 to the power होती है, जितना 2 to the power n 2 to the power होता है जितना, वही एड्रेस लाइन्स होती हैं। यदि एक एड्रेस लाइन आप बढ़ा देते हैं तो मेमोरी की लोकेशन डबल हो जाती है। जैसे 1K था, यहाँ पर कितना हो गया, 2 से 11, एक एड्रेस लाइन बढ़ गई 10 से 11, 10 एड्रेस लाइन थी, जितनी पावर 2 के ऊपर वो एड्रेस लाइन है। यदि 10 के बाद 11 एक एड्रेस लाइन बढ़ा दी तो 2K हो गई मेमोरी का साइज। यदि एक एड्रेस लाइन 2K 1K में 12 कर दिया आपने तो 4K हो गई। और हमें यदि 2 to the power 13 कर दूं मैं तो कितना हो जाएगा, 8K। और हर एक मेमोरी में 8 बिट का डेटा रखा है, इसलिए BB लग गया सभी में, KB 8 KB। और यही हमारा क्वेश्चन है। तो ये चीज समझनी होगी, ये चीज आपको पता होना चाहिए। आपको इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। 8 KB कितनी एड्रेस लाइन चाहिए, पहली बात यही है कि इसमें कितनी चाहिए। तो हमें 1K में 10 एड्रेस लाइन,
2K में 11, 4K में 12 और 13K में जो है 8K में 13 एड्रेस लाइन चाहिए। 13 एड्रेस लाइन चाहिए तो उनके नाम क्या होंगे? A0 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाएंगे? A12 तक जाएंगे। A0 to A12 इतनी एड्रेस लाइन चाहिए भाई आपको। इसलिए टेबल में देखेंगे हम एड्रेस लाइन 8085 माइक्रोप्रोसेसर के साथ है 16 एड्रेस लाइंस होती हैं A0 to A15। तो हमने यहाँ पर लिखा है A0 to A15 चाहिए कितनी? 13 चाहिए। तो 13 का मतलब है A0 to कहाँ तक जाएगा? A0 to A12। A0 to A12 जाना है तो यहाँ से आपको एक छोटी सी लाइन यहाँ डाल देनी चाहिए आपको, आपके सिंप्लिसिटी के लिए कि इतनी लाइनें तो आपकी यहाँ पर कनेक्ट होंगी। क्वेश्चन उठता है ये कहाँ कनेक्ट होगी? एड्रेस लाइंस। तो यहाँ पर आप कनेक्शन देख लीजिए कैसे हैं। यहाँ पर कितनी एड्रेस लाइंस होंगी? A0 to कितनी? A12 मतलब 13 एड्रेस लाइंस। और यहाँ पर सभी को यही एड्रेस बस चली जाएगी, चारों को एड्रेस बस A0 to A12 13 8KB की सेम साइज के सभी इसी एड्रेस लाइन से कनेक्ट हो जाएंगी। माइक्रोप्रोसेसर के साथ कनेक्ट करना। माइक्रोप्रोसेसर में कितनी होती है? 8085 में 16 एड्रेस लाइन। अभी 12 तक अपनी खर्च हो चुकी हैं, अभी कुछ खाली पड़ी हैं। क्लियर है? तो इनको हमें देखना होगा बाद में। इतने इसमें डेटा कितने बिट का होगा? यहाँ पर लिखा था 8KB। 8KB का मतलब कितना होता है? 8KB। बी क्यों लिखा रहता है? बी का मतलब हर एक मेमोरी लोकेशन में 8 बिट का क्या होगा? 8 बिट का डेटा होगा। तो इसमें डेटा कितने बिट का आएगा जाएगा? डेटा 8 बिट क्या लिख दूं मैं यहाँ पर? 8 बिट डेटा लिख सकता हूं मैं यहाँ पर। 8 बिट डेटा होगा तो इसका नाम क्या होगा? D0 to कितना? D7। D0 to D7 8 बिट का डेटा हो गया D0 to D7। क्लियर है? अब इसके बाद डेटा आना कहाँ से है और जाना कहाँ पर? ध्यान समझिए। अभी कनेक्शन ऊपर वाले अभी बाद में होंगे। डेटा मेमोरी EPROM का मतलब रीड ओनली मेमोरी। इससे डेटा सिर्फ हम ले सकते हैं, इसमें भेज नहीं सकते हैं। तो इसमें डेटा का लाइंस का कनेक्शन कैसा होगा? देखिए डेटा बस बाई डायरेक्शनल है, लेकिन EPROM है रीड ओनली मेमोरी, हम इससे सिर्फ रीड कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या भेजा जाएगा? यहाँ से सिर्फ ये सिग्नल चाहिए यूनी डायरेक्शनल। रैम है। रैम कम बोलते हैं, रीड राइट मेमोरी दोनों बोलते हैं। इसलिए इसमें डेटा आना भी है और डेटा जाना भी, इसलिए यहाँ पर बाई डायरेक्शनल बनेगा। इसमें भी यहाँ पर क्या बनेगा? बाई डायरेक्शनल बनेगा। इसमें भी यहाँ पर क्या बनेगा? बाई डायरेक्शनल बनेगा। ये ध्यान रखना है। EPROM में यूनी डायरेक्शनल रहेगा, सिर्फ रीड ओनली मेमोरी, हम रीड करेंगे तो डेटा ले सकते हैं बस, इसमें हम कभी भेज नहीं सकते। इसलिए सिर्फ इसको रीड कर सकते हैं। जब इसको रीड कर सकते हैं तो मेमोरी में हमने एक चीज़ और बताई थी, इससे पहले का वीडियो देखेंगे। मेमोरी में 5 कनेक्शन होते हैं। एक होता है CS बार, 2 होते हैं रीड बार और राइट बार, 3 हो गए। एक होता है एड्रेस लाइंस और एक होता है जो है डेटा लाइंस। तो इसमें अभी कितने कनेक्ट हो गए? 2 कनेक्ट हो गए। अभी 3 कनेक्शन अपने बचे हैं यहाँ पर, 3 कनेक्शन। तो इसमें देखिए कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, एक होगा यहाँ पर CS बार, यहाँ पर होगा एक RD बार, एक होगा WR बार। यहाँ पर एक गलत हो चुका है, पता लगा सकते हैं आप कहाँ मिस्टेक हुई है। RD बार, अभी हम सुधारेंगे। WR बार आप सोचिए जब तक। CS बार, RD बार और WR बार, रीड बार राइट बार। चिप सेलेक्ट CS बार, RD बार और नेक्स्ट है WR बार। और सभी में क्या लगे होंगे? यहाँ पर बबल लगे होंगे। ये ध्यान से समझना है, सभी में बबल लगे होंगे। यहाँ पर तीनों में। मिस्टेक कहाँ हुई थी? मिस्टेक यहाँ पर हुई है, क्योंकि EPROM का मॉडल पढ़ेंगे आप। EPROM का मॉडल रीड ओनली मेमोरी है, तो इसमें सिर्फ रीड बार सिग्नल चाहिए, राइट बार चाहिए क्या? इसको सिर्फ रीड बार चाहिए कनेक्शन, राइट बार नहीं चाहिए। ये गलती हुई थी। रीड ओनली मेमोरी EPROM इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। क्लियर है? तो इसमें सिर्फ रीड बार और राइट बार दोनों, रीड बार चाहिए और CS बार। इसमें 3 चाहिए, CS बार, रीड बार, राइट बार तीनों में। और इसमें चाहिए सिर्फ 2, क्या? CS बार और रीड बार। राइट बार EPROM में हम कर नहीं सकते, इसलिए वो कनेक्शन नहीं देना। कॉपी चेक करने वाला पूरे डायग्राम में सिर्फ यही चेक करने आएगा सबसे पहले। क्लियर है? तो यहाँ के कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पर 2 चीज़ों के कनेक्शन करने हैं। किस किस के? रीड बार और राइट बार। रीड बार कनेक्शन कहाँ होगा? मैं यहाँ पर ले लेता हूँ RD बार,
और यहाँ पर एक ले लेता हूँ WR बार। ध्यान से समझिएगा, रीड बार और WR बार। रीड बार का कनेक्शन कहाँ जाएगा भाई, समझिए। रीड बार ए आया कनेक्शन, एक सीधे आ रहा है, ऐसे गया। और एक किस किस को कनेक्शन मिलेगा, रीड बार। देखिए रीड बार इसको कनेक्शन जा रहा है, इसको भी रीड बार जा रहा है, इसको भी रीड बार, और चारों को रीड बार, तो चारों को चाहिए। क्लियर, तो रीड बार यहीं रुक गया। दूसरा क्या चाहिए, WR बार, राइट बार। राइट करने वाला सिग्नल, राइट ऑपरेशन कहाँ कहाँ होना है भाई बताइए। राइट ऑपरेशन इसमें भी होना है, राइट ऑपरेशन इसमें भी राइट ऑपरेशन होना है, इसमें भी राइट ऑपरेशन, इसमें राइट ऑपरेशन। रीड ओनली मेमोरी है, EPROM, इसलिए इसमें राइट ऑपरेशन का कनेक्शन नहीं होगा। राइट का 3 जगह कनेक्शन होगा। तो ये कनेक्शन होगा यहाँ पर कंप्लीट आपकी। अभी यहाँ पर उसने कहा था एड्रेस डिकोडिंग लॉजिक बताना है। अब ये 4 चिप लगी हैं, एक टाइम में एक ही चिप ऑन होनी है, एक टाइम में एक ही चिप ऑन होगी, और इन चारों में से किसी एक को सिलेक्ट करे और वही ऑन हो जिसको सिलेक्ट करे। 3 ऑफ रहे उस टाइम। ऐसी कौन सी डिवाइस है, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए होगा, बोलिए क्या चाहिए होगा। ये वाला जो है यहाँ पर, ये वाला मेन पॉइंट है कि इतनी एड्रेस लाइन क्यों चाहिए, मुझे हटाना पड़ेगा, यहाँ कनेक्शन है, हटा देते हैं, ठीक है बेटा। तो इसको एड्रेस लाइन इतनी चाहिए, तो ये पता है। अब बाकी कनेक्शन अभी इस टेबल में आएंगे, इस टेबल को भरना है पूरा हमें, इस टेबल को पूरा कंप्लीटली भरना है हमें। क्लियर है, तो इसको देखते हैं कैसे भरते हैं इसको। यहाँ पर एक कनेक्शन होना, ये है एड्रेस डिकोडिंग लॉजिक। इसमें 4 में से किसी एक को सिलेक्ट करे, 4 में से किसी एक को सिलेक्ट करे, तो इसमें क्या लगना चाहिए, इसमें एक चाहिए हमें डिकोडर। डिकोडर कैसा डिकोडर चाहिए, कैसा डिकोडर चाहिए, ऐसा डिकोडर चाहिए जिसके आउटपुट 4 आ रहे हों कम से कम। तो कितने बाई कितने डिकोडर, n × 2n डिकोडर होता है। तो इस ब्लॉक से पीछे यहाँ जगह बचा के रखें, जब भी आपको बनाना हो। तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ एक डिकोडर, कितने बाई कितने, मैं यहाँ लगाता हूँ एक डिकोडर, 2 × 4 डिकोडर। 2 × 4 डिकोडर मीन्स कितना होगा, इसमें 2 इनपुट्स होंगे, इसके 2 इनपुट्स होंगे। कौन कौन से इनपुट्स होंगे, उसके नाम रखने होंगे। और ये एड्रेस भेजेगा, एड्रेस भेजेगा तो नाम क्या होंगे, A0 to A12 तो आपके लग चुके थे यहाँ पर, A0 to A12 तो यहाँ लग चुके थे। क्लियर है, ये रीड बार राइट बार हो सकता है यहाँ आपको दिखना हो, लीजिए पीछे बैक कर दूँ मैं। यहाँ पर होगा RD बार, यहाँ पर होगा WR बार। क्लियर है, और इसको भी थोड़ी बैक करता हूँ मैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा D0 और यहाँ पर होगा D0 to D7। क्लियर है, तो यहाँ पर आ जाते हैं आप। 2 × 4 डिकोडर लगा है, इसके 2 इनपुट्स हैं, इसके 2 इनपुट्स हैं। तो आउटपुट्स कितने, ये इनपुट्स कौन से होंगे, इनके नाम बताना है। इसके आउटपुट्स कितने होंगे डिकोडर के, इसके 4 आउटपुट्स होंगे। क्लियर है, 4 आउटपुट्स होंगे। इसके नाम रखना हो तो इसका नाम होगा O0, O1, O2 और O3। तो 4 आउटपुट होंगे। डिकोडर की एक क्वालिटी और बताई थी हमने कि डिकोडर के 4 आउटपुट में से एक ही आउटपुट एक्टिव होगा एक टाइम में, एक ही आउटपुट एक्टिव होगा एक टाइम में। क्लियर है, डिकोडर का हमने वीडियो अलग बना, उसको अलग से देख सकते हैं आप। इनकोडर, डिकोडर, मक्स, डीमक्स, जिसकी भी जरूरत है माइक्रोप्रोसेसर में, हमने वीडियो अलग से बना रखे। नंबर सिस्टम की बहुत सख्त आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर नंबर ही नंबर लिखे जाएंगे अभी। तो यहाँ पर डेटा भी आएगा तो नंबर ही में आएगा, एड्रेस भी जाएगा नंबर में जाएगा, कंट्रोल सिग्नल जाएगा वो भी नंबर में। इसके बाद यहाँ पर एड्रेस लाइंस कितनी थी, 15 थी भाई, टोटल 16 थी। तो A0 to A12 तो यहाँ लग गई आपकी, इनमें चारों में। अब यहाँ पर A12 और A13 और A14 कहाँ लगेगी, 2 पेनें चाहिए, यहाँ पर लगेंगी A13 और A14। इसको विशेष अच्छी तरह से समझिएगा, A13 और कौन सी, A14 पिन नंबर यहाँ लगेंगी। 2 पिनें लग गई यहाँ पर, A13 और A14। तो यहाँ पर जैसे ही हमने इसको अलग करने के लिए अपनी हेल्प के लिए लाइन डाली थी, इसलिए एक लाइन यहाँ पर हमें और डाल देनी है अपनी हेल्प के लिए। ना भी डालें तो भी काम चलेगा इससे, लेकिन हमें दिक्कत ना हो टेबल बनाने में, इसलिए। इसके बाद क्या होगा, A13 A14, अभी A15 बची है। A15 का कनेक्शन होगा। जब डिकोडर पड़े थे तो डिकोडर में
इनपुट भी होते थे, एन इनपुट होते, टू टू द पावर एन आउटपुट्स होते, लेकिन एक इसमें एक चीज और हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी इसमें एक लाइन हुआ करती थी, क्या, सी एस बार। इसमें एक लाइन कौन सी होती थी, सी एस बार, चिप सिलेक्ट करने वाली। और इसने इक्वल टू क्या होगा, यहाँ क्या लगा देंगे हम, सी एस बार किसको बना देंगे हम, A15 को। सी एस बार हमने बना दिया A15 को, तो A15 बना दिया हमने, सी एस बार में ले लिया। ये ध्यान रखिएगा, दो ली है, डिकोडर का इनपुट और सी एस बार जो है चिप सिलेक्ट का काम करे, इनकोडर को डिकोडर को इनेबल कराने के काम में आएंगे। तो A0 to A15 के कनेक्शन हो गए। क्लियर है। अब समझना है आपको कि ये कब ऑन होगा, जब सी एस बार की वैल्यू 0 जाएगी, यहां से अंदर बन जाएगा, सी एस बार से अंदर बन जाएगा, तो ये डिकोडर ऑन हो जाएगा। क्लियर है। तो एक सी एस बार की वैल्यू कितनी होनी जरूरी है कि डिकोडर ऑन हो जाए, 0 होना बहुत जरूरी है। 0 होना बहुत ही जरूरी है सी एस बार की वैल्यू। क्लियर है, हमेशा 0 रहेगा तभी ऑन होगा। तो 0 रहना बहुत जरूरी है, किसका, A15 का। 0 यहाँ, 0 यहाँ, 0 रहेगा तब चारों चिपों को कम ऑन कर पाएगा ये सी एस बार A15। A13 A14 की वैल्यू कितनी हो सकती है, डिकोडर की वर्किंग सोची देखी होगी आपने कैसी होती है। A13 A14 यदि मैं बनाऊं इसको, यदि मैं बना लूं A13 और A14 ऐसे, तो इसकी मैक्सिमम कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, इतने हो सकते हैं। अभी कनेक्शन करेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1, तो क्या आएगा इसका आउटपुट भाई, इसका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पर आएगा O0, यहाँ पर आएगा O1, यहाँ पर O2 और यहाँ पर O3 सिलेक्ट होगा। जब 0 0 होगा तो O0 काम करेगा। O0 का कनेक्शन कहाँ चला जाएगा भाई, O0 का कनेक्शन देखिए कहाँ जा रहा है, O0 लाए हम, कहाँ चला गया O0 ये चला गया चिप सिलेक्ट, यहाँ पर इसको ऑन करा देगा ये। जब A13 और A14 की वैल्यू कितनी होगी, 0 0 होगी। जब 0 0 होगी तो O0 एक्टिव होगा, O0 पर बार लगा है यहाँ पर, तो 0 होगा, 0 का आया यहाँ पर, 0 का 1 मिल गया, चिप सिलेक्ट हो गई, ये वाली चिप ऑन हो जाएगी भाई। क्लियर है। अब ये कब तक ऑन रहेगी, इसमें नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने लगे, 8 KB है, बहुत सारे रजिस्टर, 1024 रजिस्टर तो लगे हैं टू दी पावर 10 में ही। क्लियर है, बहुत सारे रजिस्टर्स लगे हैं। तो इनकी वैल्यू, इसमें बहुत सारे रजिस्टर, इसकी रेंज कितनी होगी, इस मेमोरी की रेंज कितनी होगी, इस कनेक्शन के अकॉर्डिंग इसकी रेंज होगी, जब ये स्टार्टिंग में 0 0, तो इन सब में रजिस्टर 0 सिलेक्ट करने, इन 4 के ग्रुप पे है और ए अलग है। और इनकी वैल्यू ये तो हमेशा कितना रहेगा, ये तो हमेशा 0 0 ही रहेगा हमेशा। इसमें कौन सी चिप ऑन हो रही है आपकी, EPROM सिलेक्ट हुई है। इसमें कौन सी ऑन हुई थी, इस लाइन से EPROM सिलेक्ट हुई, तो यहाँ लिखा हमने EPROM। इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 0 हमेशा, तभी चिप सिलेक्ट करेगी। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, रजिस्टर 0, इसमें सबकी वैल्यू 0, सबकी वैल्यू 1, और इनके 4 बिट के ग्रुप बना दीजिए। यहाँ से 4 बिट का ग्रुप बनाया आपने, 4 बिट का ग्रुप बनाएंगे तो क्या बनेगा, 0 0 0 0 H, ये 0 है सभी, 4 टाइम 0 हेक्साडेसिमल में। यहाँ पर कितना आएगा, 1FFH आएगा इसका। क्लियर है। जब इसकी वैल्यू 0 0, तो EPROM इतनी रेंज में इसने 4 टाइम 0 से 1FFF पर काम करेगा। इसके बाद यदि इसकी वैल्यू हो जाती है 0 1 हो गई इसकी वैल्यू, तो क्या होगा भाई, इसकी वैल्यू हो जाती है 0 0 होगी, 0 1 होगी, जो ये टेबल 0 1 होगी, तो क्या होगा 0 1 0 1, यहाँ पर कितना होगा, फिर जब ये 1 1 हो जाएगा तो O2 काम करेगा, 1 1 हो जाएगा तो 1 1 यहाँ रहेगा, 1 1 नहीं 1 0 1 0, और ये वाला कितना रहेगा 1 0 और 1 1 रहेगा, तो ये 1 1 हो जाएगा। अब स्पीड बढ़ा ली थोड़ी हमने। यहाँ पर जब 0 1 होगा तो ये वाला कनेक्शन आएगा, ये किसको सिलेक्ट कराएगा भाई, O1 वाला कनेक्ट कराएगा SRAM। कौन सी SRAM है भाई, ये SRAM है, लेकिन ये SRAM कौन सी है, SRAM 1 है, SRAM 1। और ये कौन सी SRAM है, 3 लगी हैं तो उनके नाम दे देना पड़ेंगे, SRAM 2
और SRAM 3। तो यहाँ पर कौन सी क्या लिख दूं मैं, यहाँ पर कौन सी सिलेक्ट होगी, SRAM 1। इनकी वैल्यू तो 0 होना जरूरी है, इसकी वैल्यू 0 1 होगी तो ये वाला सिलेक्ट होगा, वो 1 सिलेक्ट होगा। तब इनकी वैल्यू सब रजिस्टर्स की वैल्यू कितनी होगी भाई, सबकी वैल्यू, इन सब की वैल्यू होगी 0 0, सबकी वैल्यू रजिस्टर 0 सिलेक्ट करने के लिए 0 0 0 0 और ये 0। यहाँ पर सबकी रजिस्टर की वैल्यू लास्ट में कितनी होना चाहिए, यहाँ कितना होना चाहिए 1। तो इनका 4 4 बिट का ग्रुप बनाएंगे अगर आप, तो कितना बनेगा 2000H 2000H आ गया। और यहाँ पर कितना आएगा 3000FH आ जाएगी भाई इसकी रेंज। 4 4 बिट के ग्रुप बनाएंगे। यहाँ पर जब इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 10 तो O2 काम करेगा। तो O2 कहाँ कनेक्ट होगा भाई, O2 इसको सिलेक्ट कराएगा। O2 जब O2 सिलेक्ट होगा तो कौन सी चिप काम करेगी, SRAM 2 SRAM 2। तो इसकी वैल्यू तो 0 0 रहनी चाहिए, SRAM 2 है तो 0 0, इनकी वैल्यू सबकी वैल्यू 0 होगी। कितनी, ये 0 2 8 12 13 लाइन चाहिए थे 8K में, वही लाइन है। इन सब की वैल्यू 1 1 होनी चाहिए लास्ट रजिस्टर सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर 4 4 बिट के ग्रुप बनाए, कितना आया 1 2 3 4 4000H आया। और यहाँ पर हो जाएगा 500FH, इतनी मेमोरी रेंज में काम करेगा ये। इसके बाद यदि इसकी वैल्यू 1 1 हो जाती है, इन दोनों की वैल्यू CS बार A15 और CS बार तो 0 होना ही जरूरी है हमेशा तभी। और A13 14 की वैल्यू जब 1 1 हो जाती तो ये वाली चिप काम करेगी। ये वाली चिप आएगी यहाँ से, तो कैसे जाएगी ये वाली चिप, मैं हटा देता हूँ भाई यहाँ से। अब तो ये हटाना पड़ेगा, क्लियर है। ये 13 14 का काम था जो ये हटा दे रहे हैं, बहुत काम का था, आपका ध्यान रखिए। एक बार में ना सुन पाए तो 2 बार देख सकते हैं, बैक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका कनेक्शन कहाँ जाना चाहिए भाई, यहाँ जाना चाहिए, चिप सिलेक्ट। यहाँ से जो 4 कनेक्शन आए थे, चारों कहाँ गए थे, चिप को सिलेक्ट कराने के काम में गए थे चारों। और इस 4 में से एक ही एक टाइम में एक्टिव हो सकता है, डिकोडर का प्रिंसिपल होता है। तो 4 में से जो ऑन होगा वही चिप ऑन हो जाएगी, और सबकी अपनी अपनी रेंज होगी। जब ये ऑन होगी तो कौन सी ऑन होगी, SRAM कौन सी, SRAM 3। इसकी वैल्यू 0 0, ये तो 1 1 होगा ही लास्ट में। यहाँ सबकी वैल्यू 0, 13 टाइम्स 0, ये 0 2 8 12 था ना, और इसकी वैल्यू 1 1 1 1। तो यहाँ कितना आएगा 6 है, और यहाँ पर आएगा 7FFH। तो ये मेमोरी का क्या बन गया, ये बन गया मेमोरी का मैप पूरा, क्लियर है। अगर आपके पास अगर ये क्वेश्चन आया और यदि ये क्वेश्चन समझ लिया आपने, तो यदि क्वेश्चन को बदल के भी पूछता है तब भी फंडा क्लियर हो जाएगा। इसमें स्टार्ट करने के लिए क्वेश्चन के लिए ये चाहिए कि 1K में ध्यान रखना है, 8K में कितनी एड्रेस लाइन चाहिए ये निकालना पड़ेगा आपको, तभी ये ढूंढ पाएंगे। B लिखा है KB में तो 8 तो आप निकल जाएगा कि 8 बिट का डेटा आ रहा है। B लिखा, B का मतलब बाइट, तो 8 बिट का डेटा तो आ रहा है आपको D0 to D7, और डेटा बस बाई डायरेक्शनल होती है, ये तो ढूंढ लेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी उलझन होती है कितनी चाहिए 8K में, तो आपको कहाँ से ढूंढना स्टार्ट करेंगे। 1K में 10 एड्रेस लाइन, तो 2K में 11, 4K में 12, तो 8K में 13। जब एक एड्रेस लाइन बढ़ाते हैं तो 2 गुना हो जाता है मेमोरी से। 1K है तो 2K हो जाएगा। एक एड्रेस लाइन बढ़ाई, 10 एड्रेस लाइन थी 11 की, तो 1K से 2K एड्रेस लाइन हो गया। यदि 12 एड्रेस लाइन थी और एक बढ़ा दिया एड्रेस लाइन, तो जो है यदि 4K था तो 8K हो जाएगा। तो 13 एड्रेस लाइन चाहिए थी इसको, इस तरह से हमने स्टार्टिंग में लिखा था। यहाँ ये ढूंढ लिया तो ये चारों का कनेक्शन सेम जाएगा। ये चिप चारों में एक टाइम में एक ही ऑन होनी है, उसके लिए हमें चाहिए था डिकोडर। डिकोडर के यहाँ कनेक्शन A लाइन है, समझने में फिर दिक्कत होगी, ये क्यों डाली हमने हेल्प के लिए। ये वाली लाइन यहाँ से ग्रीन वाली ना भी डालते तो भी काम चलता, लेकिन हमें कनेक्शन में 0101 लिखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, अपनी सुविधा के लिए डाला गया, इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ी सा कलर भी चेंज कर दिया है। क्लियर है भाई। तो ये हो गया है आपका एड्रेस डिकोडिंग लॉजिक। ये था लॉजिक सर्किट बनाना था।
और यहाँ पर है एड्रेस मैप, इस टेबल को ही मैप बोला करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही प्रचलित है और ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में, इंटरव्यू में बहुत पूछे जाते हैं अच्छी तरीके से। तो आई थिंक यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा, सब बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आप, एक क्वेश्चन और होता है इससे, जब 8 ब्लॉक लगे होते हैं तो 8 ब्लॉक का यदि ये समझ में आ गया तो 8 वाला भी पूछेगा, 8 ब्लॉक वाला 64 KB कनेक्ट करना है, इसको बढ़ा देगा 64 KB, तो इनको बढ़ा देगा, EEPROM बता देगा 2 लगानी है, इसको 2 गुना करना है, तो इसमें 3 थी तो इसको क्या कर देगा, वो कहेगा 6 SRAM लगी हैं, तो EEPROM 1 EEPROM 2 हो जाएंगे, वही SRAM 1 SRAM 6 तक चला जाएगा, तो 6 वो हो जाएंगे, वो 8 लगेंगी। तो जितना ये भर गया यहाँ से यहाँ तक ब्लॉक इसी में भर जाएगा, पर ये टेबल नहीं बन पाएगी उसमें, तो वो बहुत बड़ा डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपको अगर समझ में आ गया तो इसके बेस पर, सिर्फ इसी क्वेश्चन के बेस पर, इससे कम मेमोरी का साइज भी पूछे कनेक्ट करने को तो भी कर लेना चाहिए। सिर्फ हमें करना क्या है, बी तो लिखा ही रहा है, सिर्फ एड्रेस लाइन में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है बस, और कहीं नहीं। तो इसको हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। 1K में 10 एड्रेस लाइन, ठीक है ना, 2K में 11 एड्रेस लाइन, 4K में 12 एड्रेस लाइन और 8K में 13 एड्रेस लाइन, ठीक है ना, 8K में, और 16K में 14 एड्रेस लाइन, और 32 में 16 और 14 एड्रेस लाइन, और नेक्स्ट में कितना 32 में कितना 15 एड्रेस लाइन, 64 में कितना 16 है, इसलिए 8085 की मेमोरी का साइज भी तो 64 KB होता है, इसे तो 16 एड्रेस लाइन्स लगाई गई हैं। तो 1K में 10 एड्रेस लाइन होती है, यहीं से स्टार्ट करके आगे पीछे जहाँ जरूरत हो ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।